कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाएं, पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए, तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर हो। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं है। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ। इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, पर पूजन भले मत करो। तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना।
मंदिर में जाकर करें। जब 5वां व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गैप भी आ जाए तो 5वां जो व्रत होगा आपका, उस 5वें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो, या बेलपत्र समर्पित कर दो, या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर दे। और आप में भी कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे होंगे और बाबा ने सुनी होगी, ये निश्चित है। हाथ उठाओ जिन जिन की बाबा ने पशुपति व्रत में सुनी है। ये देखो ढेर लगा है, चारों पंडाल में आप देख सकते हो लोगों के भाव हृदय। बैठिए, कर लो। पशुपति व्रत का वो बल है। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर, श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद पाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहे। शिव की पूजन करो, आराधना दिल से निवेदन करो, दिल से। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो और पशुपति व्रत दिल से करो। हृदय, हैदराबाद की कथा में कहा था, तार तो बहुत लंबा बिछा कर रख लिया पर प्लग में नहीं जोड़ा तो करंट नहीं आएगा, तो लाइट भी नहीं जलेगी, पंखा भी नहीं चलेगा। जो व्रत हम कर रहे हैं या शिव जी के जो उपाय बताए जाते हैं वो अगर हम करते हैं तो दिखावा कर कर नहीं, विश्वास रख कर करोगे और प्लग जुड़ गया तो निश्चित है कि वो कार्य सफल जरूर होगा, निश्चित है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है ये। जो मंदिरों में इतना शिव की आराधना कर रहे हो, ये शंकर की आराधना का युग है कि शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो। और जो दुनिया नहीं दे सकती वो मेरा देवाधिदेव महादेव देता है, और वो देता है तो कहता नहीं। कहीं मत डोलो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नंबर मिल गया है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का नंबर मिल गया है। जब सीधे नंबर मिल गया है तो ये छोटे पोटे को कौन गिनेगा कि हम इनको फोन लगाओ, फिर उनसे पूछो कि साहब ऐसा हो रहा है, हमें तकलीफ है, हमें दुख है, उनको बताओगे, फिर वो दूसरे को बताएंगे, तुम्हें उपाय नहीं नहीं नहीं। डायरेक्ट नंबर है पशुपति व्रत, डायरेक्ट नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, डायरेक्ट नंबर है एक लोटा
जल डायरेक्ट नंबर है, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करना, ये शिव का डायरेक्ट नंबर है। आप जाओ मंदिर में जाकर सेवा करो, चाकरी करो, कुछ नहीं हो तो झाड़ू पोछा लगा दो, वो भी नहीं हो तो मंदिर में बैठकर नंदी के पास शंकर जी को देखकर मुस्कुरा दो, स्माइल भी दोगे, वो भी समर्पित पुष्प की तरह है। उससे निवेदन तो करो, बोलो उसको। और बन सके योग साधना कर कर, तप साधना कर कर, योग साधना कर कर आप योगी नहीं बन सकते, मत बनो, पर किसी की सहायता कर कर उपयोगी बन जाओ। किसी की सहायता कर, योगी नहीं बनना है हमको, उपयोगी बनना है। कुछ किसी के लिए अच्छा हो सकता है, कर भाई। पंडित जगदीश गुरु, पंडित विनोद गुरु, पंडित अक्षय गुरु, पंडित प्रद्युम्न गुरु, गुरु परिवार हरिहर परिसर रेस्टोरेंट, इन्होंने देखो उपकारी बनना, पूरी होटल भक्तों के रुकने के लिए और व्यवस्था के लिए और वहां भोजन बनाने के लिए दे दी। ये शिव कृपा। विशाल पंजवानी काना बेकर्स वाले निःशुल्क पानी का प्याऊ और प्रतिदिन रोज शरबत बंटवारा, ये उपकारी वाली बात है, ये शिव कृपा। एक कोई सेव वाले हैं सागर के, वो 3000 थैली नमकीन की लिया है और देकर चले गए और रोज बट रहा है। हम कल आए थे यहाँ पर, हमारी आदत में है जहाँ भी कथा होती है उस पंडाल में जो भक्त रुकते हैं 7 दिन में 1 दिन जाकर उनसे जरूर मिलते हैं। तो कल हम आए थे तो बातचीत रात को जब करी तब मालूम पड़ा, हमने पूछ लिया, हम तो पूछने की आदत है कि केसरवानी परिवार भोजन करा रहा है कि नहीं करा है, व्यवस्था दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई आसाम से, कोई बिहार से, कोई कानपुर लखनऊ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, जो लोग सागर को छोड़कर बाहर से आए, जरा हाथ उठाना, कितने लोग आए सागर को छोड़कर? अरे बहुत सारे हो रहे, धर लो वापिस। तो जो लोग बाहर से आए हैं और रात को यहाँ रुके हुए हैं, उनके लिए हम पूछे कि भोजन की व्यवस्था क्या है। तो जितने भी लोग मिले, जिनसे बात हुई कल रात्रि को, सब ने कहा गुरुदेव बड़ी व्यवस्था कर रखी है, मेरा केसरवानी परिवार को धन्य है ऐसे माता पिता और ऐसे पुत्र और पुत्र बधुएं जिन्होंने इतना सुंदर रात्रि की व्यवस्था भी की। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है तो बड़ा दुख होता है हमको भी, पर समय पर उनको अगर भोजन मिल जाए, कुछ नहीं तो खिचड़ी ही मिल जाए, तो उससे हमको भी प्रसन्नता होती है। और ये पंडाल में रुकने की थोड़ी बहुत व्यवस्था मिल जाती है, उससे आए हुए अतिथि को भी थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, शिव कृपा है, आनंद की कृपा है, ये तो बाबा की करुणा है महाराज। भक्ति इसी को कहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है जी, बहुत बहुत। और भी बहुत सारे दानदाताओं ने कहीं बता रहे थे जो बाहर से आए हैं कि रात्रि को हम लोग सो जाते हैं तो उठा कर देते हैं कि सवेरे नाश्ता आने में देरी हो जाएगी तो बिस्कुट का पैकेट रख लो, खा ले। ये भक्ति है। और सागर वालों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने भक्तों की सेवा करी है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने। और साथ में मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को। पुलिस प्रशासन ने 400 उनके गार्ड, 400 सदस्य उनके लगे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इतनी पब्लिक को संभालने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद है जी, बहुत। पूरा प्रशासन पूर्ण तरह से व्यवस्थाएं संभालने में लगा हुआ है, बहुत सारा। ये शिव कृपा है, उसके बिना नहीं हो सकता।
और आपकी भी भक्ति इतनी प्रबल है, एक पंडाल, दूसरा पंडाल, तीसरा पंडाल, चौथा पंडाल, सब ऐसे, और उसमें भी अभी आधे से ज्यादा तो खड़े ही हैं, और बचा कुचा था ये 5वां नंबर का, ये भी भर के रखा है। अच्छा है वो तो मंच थोड़ा सा ऊंचा है, नहीं तो तुम दादा खसक खसक के ही बैठ जाओ, तुम्हारा क्या ठेका। शिव कृपा है। शिव की कृपा है, भक्ति है, बल। महाराज तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों के प्राण छूट गए, तीनों मर गए। पर इनके मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के पश्चात जो भगवान शंकर का एक स्वरूप उत्पन्न हुआ है, वो पशुपतिनाथ का स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस व्रत की इतनी प्रबलता क्यों है? कारण क्या हुआ? क्यों पशुपति व्रत की महत्वता है? क्यों वर्णन आता है शिव महापुराण के अंतर्गत? शिव महापुराण में वर्णन आता है, साथ में एक महाभारत के कौन सा पर्व है उसमें भी इसका वर्णन आता है, पशुपति व्रत का। पशुपति व्रत का जिस समय पर भगवान कृष्ण के पास में पांडव जाकर कहते हैं कि प्रभु हमें बताओ, हमें वैकुंठ मिलेगा कि नरक मिलेगा, तब भगवान कृष्ण ने कहा तुमने कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं करा जो तुमको वैकुंठ मिल जाए। तुम्हारे अपनों का तुमने वध किया, गुरु का तुमने वध करा है, सामने सेना में कई ब्राह्मण भी युद्ध लड़ रहे थे कौरवों की ओर से, उनका तुमने वध करा है, इसलिए पांडव तुम्हें तो नरक का भोग तो भोगना पड़ेगा। पांडवों की आंख में आंसू भर गए, हमारी इस नरक का भोग ना भोगना पड़े उसके लिए कोई उपाय बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम शंकर की आराधना करो, शिव जी का गुणगान करो, शिव को ढूंढो और उनसे पूछो कि मुझे नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर को ढूंढने के लिए पांडव चले, ये महाभारत का चरित्र है। और ढूंढते ढूंढते चलते चलते सब दूर जाते, जहां ये भगवान शंकर को ढूंढने जाते, शंकर भगवान वहीं से ओझल हो जाते, छुप जाते। ढूंढते ढूंढते ये पहुंच गए नर नारायण पर्वत पर। इन्होंने सोच लिया भी इतनी ऊपर आ गए हैं, यहां से अब शंकर जी को पाए बिगड़ नहीं जाएंगे। बैठ गए वहीं तब साधना करने के लिए। अपार ठंड, अपार बर्फ गिर रहा है और पांडव बैठे हैं शिव को पाने के लिए। शंकर भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए वहां से शिव जी गायब हो गए, एक बेल का रूप रखकर चले गए। महाभारत कथा में पशुपति व्रत की कथा का वर्णन सुनिए। शिव गए, शंकर भगवान एक नंदी बनकर वहां से ओझल हो गए। कई दिन तक पांडव नर नारायण पर्वत पर बैठकर तप करते रहे। बैठे आए भगवान शंकर, भगवान शिव बेल का रूप लेकर आए, नंदी का रूप लेकर आए, और नंदी का रूप लेकर आकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद शंकर भगवान वहां से जाने लगे, एक कंदरा में समाने लगे। तब पूंछ पकड़कर भीम ने शिव जी को खींचना चाहा। शंकर भगवान का ये शीश वहां भीतर के भीतर रहकर टूटकर दूसरी जगह चले गया। शंकर जी का जो नंदी का भाग था पीठ और ऊपर का भाग उबड़, वो वहीं की वहीं रह गए। तब अर्जुन ने आवाज लगाकर कहा, मेरे कृष्ण की आन है शिव जी, आप आओ तो सरी। उस स्थान पर केदारेश्वर महादेव प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रकट हो। भगवान शंकर ने कहा, मैं पशु बनकर छुपा हूं और तुमने मुझे प्रकट करा,
तुमने मेरी प्रागट्यता करी है, आज मेरा दर्शन तुमको हुआ है। इतने दिन तक तुम धारण कर कर बेलपत्र चढ़ाते थे, दीप लगाते थे, मेरी आराधना करते थे। यही व्रत का फल, इसी पशुपति व्रत का दर्शन किया, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे लिए वैकुंठ के मार्ग खुले हुए हैं। पर एक बात याद रखना, थोड़ी देर के लिए तुम्हें नरक का भोग तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से कर्म बेकार करा। इसलिए आपको रोज कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। शिव की आराधना करना चले। पशुपति व्रत का प्रमाण कितना प्रबल है। शंकर भगवान पशु बनकर देवताओं के हित के लिए तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी को मारते हैं। माता पार्वती उनके वियोग को देखकर रोती हैं, बिलखती हैं। आंखों से आंसू माता पार्वती के बह रहा है। माता पार्वती के नयनों से अश्रु बह रहे हैं। घर में फिर देवऋषि नारद का आगमन हुआ। तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे कुछ कर। श्रीमन नारायण, श्रीमन तुम्हारे रिश्तेदार नारायण, श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद का आगमन हुआ तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, नहीं देवऋषि नारद को, आप मेरे गुरु हो। बचपन में आपने मुझे ज्ञान दिया था कि शंकर की आराधना करो तो शिव मिलेंगे, तो मैंने शिव की आराधना करी, शंकर मुझे मिले। ना जाने कितने सोमवार के व्रत करे तब पार्वती जी को शंकर जी मिले। और यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हो, तुमने भी कोई कम व्रत नहीं करे जो तुमको ऐसे शंकर मिले। तुम्हारे भी व्रत कम नहीं होंगे जो इतने शिव जी मिले और तुमको यहाँ कथा में गाड़ी पे लेके आए हो बिना गिराए। ये शिव की कृपा है। ये प्रभु की कृपा है। अब देवऋषि नारद से माता पार्वती जी ने पूछा कि कोई उपाय बताओ मेरे प्रभु आ जाएं। देवऋषि नारद ने कहा तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे पति तो पशु बन गए। नंदी का रूप रखा है उन्होंने, बहुत विशाल, और उनका सिर भी कटा। मेरे पति का सिर कटा है? हाँ, अगर मेरे पति का सिर कटा है तो मेरे दुख को काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देवऋषि नारद ने कहा एक काम करिए, आप शंकर की आराधना करना प्रारंभ करो, कुछ ही दिन में शिव आपको प्राप्त होंगे। सिर कटने के बाद किसका जुड़ता है? पर पार्वती जी ने जो शिव की आराधना करी, भगवान शंकर का ऐसा पशुपति व्रत का फल मिला कि पार्वती का दुख कटकर शिव सामने आकर खड़े हो गए। ये शिव की कृपा है। समस्या अगर विकट है तो घबराना मती। जितनी समस्या विकट होती है उतना ही महादेव निकट होता है, ये निश्चित है। जितनी समस्या विकट होगी शिव उतना निकट होगा। दुखी मत होना। समस्या बड़ी है ना, उसका भजन करना। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। और समस्या बड़ी है, भजन का बल बढ़ा लो। समस्या और ज्यादा बड़ी है तो शंकर जी के मंदिर में जैसे डॉक्टर कहता है 3 टाइम गोली खाओ, समस्या बड़ी हो तो शंकर के गुणगान 3 बार गाना प्रारंभ कर दो, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम गोली खाओ, आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ज्यादा समस्या है शंकर के मंदिर जाओ। तो क्या दिन में तो मंदिर बंद रहता है? मंदिर भले बंद रहेगा, शिखर थोड़ी ना बंद रहेगा, उसके दरवाजे पर जाकर के कराना, आ गई हूं ध्यान रखना, प्रणाम कर कर आ जा, बस चेहरा दिखाना उसके द्वार पर और बोलकर। डॉक्टर भी कहते हैं सवेरे सवेरे ये दवाई पी लेना, शाम को ये गरारा कर लेना, सवेरे ये दोपहर में ये दवाई खा लेना, बस। हमारे मोहन भैया केसरवाणी भी पूछ रहे थे, हमारा गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के, हम तो कथा भी नहीं बाँचे गुरुजी, तो हमारी गला खोलने की कोई दवाई है? हमने कहा एक ही दवाई है, एक लोटा बस, जाओ चढ़ाओ आचमन करो वापिस आ जाओ। अब क्या दवाई? हम भी तो वही करते हैं। अगर कभी बोल बोल कर गला गड़बड़ हो जाए तो शिव जी को बस मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ा, कटोरी भर के पानी लिया, शंकर भगवान को निहारते 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 निहारते, ठीक है, ठीक करना क्या उसमें। पहले प्रैक्टिकल अपने ऊपर करो, फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बाद जनमानस का बोलो, फल मिलेगा निश्चित है। पार्वती जी की समस्या विकट्ठी, भगवान शंकर कैसे मिलेंगे? पार्वती जी की समस्या को मिटाने के लिए भगवान देवऋषि नारद ने कहा शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करी। आराधना करते 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 प्रदोष का समय आ गया, प्रदोष का समय आया, माता पार्वती ने आराधना में देरी नहीं करी। भगवान को रिझाने के लिए जो माता पार्वती भगवान शंकर को रिझाने के लिए जो भोग बनाती थी, प्रसाद बनाती थी, वही पार्वती जी ने प्रसाद का निर्माण करा। प्रदोष काल में पार्वती जी ने शिव की आराधना कर कर वो प्रसाद का भोग लगा शंकर को बुलाने के लिए, उनकी पसंद का पकवान, उनकी पसंद का प्रसाद सामने रख दिया। इसीलिए पशुपति व्रत में शाम के टाइम पर प्रसाद की महत्व है। बहुत समस्या है, बहुत टेंशन है, शंकर के मंदिर में थोड़ी देर जाकर बैठो, प्रयास करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मंत्र स्मरण में डूबो। शंकर भगवान को प्राप्त कर लिया माता पार्वती। पार्वती जी ने पूछा प्रभु ऐसे कौन से असुर थे राक्षस जिनका संहार करने के लिए आपको पशु बनना पड़ा? भगवान शंकर कहते हैं राक्षस का संहार करने के लिए मैं पशु नहीं बनाऊं। शिव जी कहते हैं पार्वती से सुनो पार्वती, मैं 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाया था, उनके उद्धार के लिए मैं पशुपति नाथ बना, उनके उद्धार के लिए। राक्षसों के संहार के लिए मुझे पशु बनने की जरूरत नहीं। मैं तो उद्धार के लिए। और ये पशुपति जो व्रत है ना, हमको तो लगता है ये संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए है। ये दबा हुआ था शिव महापुराण में, इसको कोई उजागर नहीं करा था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र दबा हुआ था शिव महापुराण में, विद्येश्वर संहिता में, इसको किसी ने उजागर नहीं करा था। पशुपति व्रत दबा हुआ था, इसको किसी ने उजागर नहीं करा था। बेलपत्री दबी हुई थी, इसको उजागर नहीं करा था। एक लोटा जल लोग समझ नहीं पाते थे, उसको उजागर नहीं करा था। रुद्राक्ष की महत्वता, उसको उजागर नहीं करा था। शिव पुराण के कई तत्व ऐसे जुड़े हुए हैं जो संसार में व्यक्ति को दुख भोगे बिना परमात्मा मिल सकता है, बस स्मरण करने वाला। छुपा हुआ था शिव पुराण में, वो निकाल।
और आज केवल देश में नहीं, विदेश में भी, संपूर्ण विश्व में लोग पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, बेलपत्री का प्रयोग कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसका फल मिलता निश्चित है, मिले, प्राप्त हो और अवश्य इस शिव की कृपा से मिला है। शंकर मैं भगवान शंकर कहते हैं मेरा पशुपति दर्शन मेरा। श्रीमती स्वप्निल, अभिषेक जी, अविनेश जी, केशरवानी, श्रीमती शिवानी, श्री आकाश जी केशरवानी एवं समस्त केशर। पहले लोगों ने बहुत हंसी करी कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता है, बेलपत्र खाने से कोई, बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई खाने से क्या रोग समाप्त होगा। पर ये पर्चे जो ढेर सारे लोग भेज रहे हैं, इनको आप जब पढ़ेंगे, हम इन पर्चों को लेकर नहीं जाते। ये पर्चे सागर के पर्चे सागर में ही रहेंगे, जहां कथा करने जाते हैं वहां के पर्चे वहीं छोड़ देते हैं और आप उस पर्चे को यहाँ से लेकर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। उसमें मोबाइल नंबर भी देते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हो कि आपने ये पत्र लिखा था और आपको ये फायदा हुआ था। सियोर वाले महाराज के जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां कोई रिश्तेदार नहीं होते कि हम यहाँ से कह दें कि आप खड़े हो जाओ और आप बोल दीजिए। और हमको तो वो तुम्हारा भाग्य लिखना भी नहीं आता कि पर्चे पर हम लिख के बोल दें कि आप वहां से आए हो या यहाँ से आए हो, हमको मालूम भी नहीं, हम तो आपके जैसे। लिखा हुआ बाचते हैं तो केवल शिव महापुराण का बाचते हैं कि पुराण में लिखा है कि एक बेलपत्र का जो पत्ता है वो शिव को समर्पित कर देने के बाद जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद अलग से कर रख दो और सत्यनारायण जी के सामने रख दो, पंचामृत सत्यनारायण जी के सामने रख दो और अलग से रख दो, जो भगवान के सामने सत्यनारायण का भोग लगा होगा उस प्रसाद में स्वाद आ जाएगा। घर में कद्दू की सब्जी, घर में काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, घर में आलू की सब्जी, घर में मिक्स वेज की सब्जी मिलाकर राम भाजी घर में बनाकर कितनी भी खाकर देख लेना, स्वाद नहीं आएगा। पर माता रानी का भंडारा चल रहा होगा, राम जी का भंडारा चल रहा होगा, उस भंडारे के भोजन में स्वाद आएगा। कभी भंडारे की पूड़ी और सब्जी खाकर देखना, खाइए। कभी भंडारे की पूड़ी और सब्जी खाकर देखना, पूड़ी भी उंगली के बराबर तो मोटी और तुम्हारे घर में बनती है एकदम पतली, उंगली के बराबर पूड़ी मोटी और सब्जी का छिलका भी नहीं उतरा होता है, उसमें नमक का भी ठिकाना नहीं होता है, मिर्ची भी पता नहीं होती है कहाँ गई, पर वो सब्जी भगवान को भोग लग जाती है, इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है। उस सब्जी और पूड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह जब एक बेलपत्र हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं और शिव जी को जब वो चढ़ जाती है तो बेलपत्र बेलपत्र नहीं रहती, वो औषधि बन जाती है और वो औषधि हमारे जीवन में सुख का अनुभव करवा देती है। ये बेलपत्री का सुख है, एक बेलपत्र। पहले बहुत लोग हंसे कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता है। फिर कई डॉक्टरों ने अपना अपना रिसर्च निकाला और रिसर्च निकाल कर भी उन्होंने ध्यान लगा कर देखा कि सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के चिल्ला चिल्ला के पूरे मंच से कहता है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटता है, तो उन्होंने फिर औषधियां निकालना प्रारंभ करी। तब उनको भी ज्ञात हुआ कि बेलपत्री में वो सुख है कि वो सारी बीमारियों को लेवल में लाकर छोड़ सकता है। फिर लोगों से कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करो।
पर रुद्राक्ष भी असली होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष आपको मिल रहे थे, अभी तो खैर वहां बंद कर दिया गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है और कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि वहां निर्माण कार्य चालू है। आपको हम कह दें कि आप वहां पर आए और आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो अभी हमने रुद्राक्ष वितरण बंद कर रखा है, आप बिल्कुल रुद्राक्ष के लिए ना पहुंचे। आपको जाना है तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा को नमन करने जाइए, कंकर शंकर को नमन करने जाइए और कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करने जाइए। ये केसरवानी जी जो कथा करवा रहे हैं, ये मोहन भैया, इनका परिवार कुबेरेश्वर धाम से आज से नहीं जुड़ा है। लगभग उनको 4 साल से लगातार हर 2 महीने में 3 महीने में वो कुबेरेश्वर धाम जाकर, हम मिले चाहे ना मिले, पर वो पहुंचकर बाबा को प्रणाम कर कर तो आ ही जाते। हर 2-3 महीने में मोहन भैया वहां पहुंच जाएंगे और वहां बाबा को लोट लगाकर प्रणाम कर कर आ जाएंगे। हम कहते भी हैं मोहन भैया अभी तो शंकर जी यहाँ पर स्थापित नहीं हुए, विराजमान नहीं हुए। का गुरु जी यहाँ का कंकर शंकर है, यहाँ पर जब से आ रहा हूँ तब से बाबा की कृपा है और मन इस भूमि से लगा हुआ है, तो ना जाने बाबा क्या कृपा कर देता है पता ही नहीं पड़ता। मैं इनको पूछा कि तुम हर 2-3 महीने में वहां पहुंच जाते? बस वो बुला लेता है, हम पहुंच जाते। व्यासपीठ से कहा गया कि रुद्राक्ष असली होना चाहिए। जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से दिए जाते हैं वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है भाई। उस रुद्राक्ष को आप कभी योग लगेगा तो वहां आएंगे तो रुद्राक्ष के फल रहते हैं, उसका गलाकर उसका छिलका निकालना, धोना, फिर आप तक पहुंचाना, अभिषेक कर कर। रुद्राक्ष उत्सव जो हुआ था उसमें जो शिवलिंग बनता है उसके अंदर पूरे रुद्राक्षों को रोज प्रतिदिन भरना, निकालना, बोरियों में रखना, फिर प्रतिदिन लाखों रुद्राक्षों का अभिषेक कर कर उसको सिद्ध कर कर तैयार करना। और सिद्ध भी सियोर वाले महाराज की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो सिद्ध कर ले, क्योंकि हम तो खुद ही सिद्ध नहीं है, तो वो सिद्ध क्या करेंगे। इतना जरूर है कि विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जब अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी से जब अभिषेक करते हैं और जितने लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो वो रुद्राक्ष सब अपने आप सिद्ध हो जाते हैं और बाबा की कृपा हो जाती है। इसलिए वहां के रुद्राक्ष की महत्वता ज्यादा होती है। आप बाजार से लेंगे उसका पानी पिएंगे और वही बात है ना कि सत्यनारायण भगवान का एक प्रसाद अलग रखा है और एक प्रसाद शिव जी के भगवान के सामने रखा है, उसकी कीमत, उसकी महत्वता। आपको बीच बीच में कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अगर कैंसर जैसी रोग बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, या आपका डायलिसिस चल रहा है, या आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, तो जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से मिला हो, अभी तो खैर बंद है पर मिला हो और हो तो उसका जल ताम्र पात्र में उस रुद्राक्ष को डालकर पानी सुबह सुबह उसका 2 चम्मच 3 चम्मच दिन भर में 2-2 चम्मच पीना प्रारंभ करिए। आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव। एक पत्र है, उस पत्र में नाम है शिक्षा, बिट्टू गौतम, अगरिया जेसी नगर, जिला सागर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। पत्र में लिखा है, मैं सागर के सरकारी कॉलेज में DL.Ed के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, पर लिस्ट में नाम नहीं आया। परंतु मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया
और बाबा की कृपा से सोमवार की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। ये शिव की कृपा। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है जिसमें वर्णन किया है रुद्राक्ष के जल का। मेरा नाम सुलेखा ठाकुर एवं मेरे पति का नाम भगवान सिंह ठाकुर है। मिस सिहोरा सागर मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पीछे हैं क्या? सुलेखा ठाकुर, पति का नाम है भगवान सिंह ठाकुर। मैं सिहोरा सागर मध्य प्रदेश से आई हूं। मेरे पति की अचानक 3 फरवरी 2022 को अचानक तबीयत खराब हो गई। भाग्योदय अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया गया। बताया गया गले की नस चौक हो गई है जिससे दिमाग में रक्त जाता है। ब्लड का सप्लाई बंद हो गया 90%। तब डॉक्टर का भी नाम लिखा है, हॉस्पिटल के भी नाम लिखे हैं, पर उनका हम वर्णन नहीं करेंगे। 90% डैमेज बता दिया गया। तब नागपुर भेज दिया गया। वहां के 3 अस्पताल में मना कर दिया गया कि ये ज्यादा ही भारी हो गया है। तब 8 लाख रुपए का खर्चा उस बीमारी का बताया गया था। बाबा से विनती कर हमने डॉक्टर से कहा अब तो केवल दवाई दे दो 1 महीने की और हमको जाने दो। अब शिव जी पे छोड़ देते हैं, बाबा जो करेगा करता रहेगा। 1 महीने की दवाई लेकर हम वापिस आ गए। और वापिस आने के बाद 1 लोटा जल और रुद्राक्ष किसी से मिल गया और उस रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। फिर बंसल हॉस्पिटल में उनकी जांच कराई गई 1 महीने बाद, तो 30% वो ठीक हो चुके थे। वो बीमारी 30% बची थी। दूसरी बार फिर जांच कराने के लिए जब हम गए तो उनको जो क्लॉटिंग जमी हुई थी वो 0% हो चुकी थी। ये शिव जी की कृपा। बैठ जाइए जहां भी खड़े हो। 0% क्लॉटिंग बची थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे बंसल के कि ये कैसे हो गया। शिव कृपा बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। एक बार देख शंभु तेरे द्वार पे। भोले तेरे द्वार पे। भक्त खड़े द्वार तेरे हाथ जोड़ के। हे शिव हे शंभु हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे अविनाशी। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं।
एक रुद्राक्ष, भले दुनिया के लोग कहते हैं कि 2 रुपया के रुद्राक्ष के चक्कर में लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हैं, या वहाँ रुद्राक्ष बांट रहे हैं, या ये बेलपत्री का ये कोई फल होता है क्या, उसका कोई प्रतीक, इसका कोई आनंद होता है क्या। पर मेरा तो निवेदन है, विश्वास कर कर उस परमात्मा पर अगर कोई कुछ पीता भी है ना, मीराबाई के सामने जहर का प्याला आ गया और मीरा ने भगवान के सामने रखकर कह दिया, ले ठाकुर आरोग ले। मीरा को क्या मालूम था जहर था, मीरा को परमात्मा पर विश्वास था। और मीराबाई ने जो पात्र भगवान को दिया और भगवान से कहा पालो, मीरा को तो लगा खीर है, भगवान का प्रसाद हो गई। उसका प्रसाद समझकर जब मीराबाई ने खीर पी तो वो अमृत बन गई। ये प्रसाद पर भी तो बल होता है। एक बेलपत्र में, एक रुद्राक्ष में वो बल है, त्रिपुंड में वो बल है, भस्म में वो बल है, जिस बल के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है, और वो बिंदु भी बहुत दशमलव से भी दशमलव छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। एक उत्तराखंड का पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उस शिव का दर्शन करना है। किसी ने पत्र भेजा था ये, संजय सागर श्री बांके बिहारी जी लाल, उदयपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का ये पत्र है। उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में कहा कि मुझे एक बार शिव एक बिंदु से भी बिंदु है, दशमलव से भी दशमलव, उस शंकर का मुझे दर्शन कैसे होगा। भाई बहुत सारे अगर बिंदुओं का दर्शन करना हो ना, तो उसके लिए भी एक रेजर आता है, उस रेजर को घुमाया जाता है तो सूर्य की किरणों से, और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे यहाँ कांच है, दर्पण है, धूप में खड़े होकर छांव की ओर दर्पण को करोगे तो धूप की जो रोशनी है उसमें बहुत बारीक 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 बच्चे लोग देखते हैं, उसमें कण आते हैं, हवा। मेरा शिव, मेरा शंकर भी वो दशमलव से भी दशमलव बहुत छोटा सा बिंदु है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कंकर में, जम के बोलो जरा, कंकर में शंकर है। हर हर महादेव, घर घर, केवल हर हर से मतलब नहीं है, घर घर महादेव। प्रत्येक घर के अंदर महादेव है। भले तुम्हारे यहाँ शिवलिंग हो ना हो, पर अगर छोटा सा भी कण का मात्र भी अगर कोई बिंदु तुम्हारे दरवाजे पर है, तुम्हारे यहाँ जितने मनुष्य निवास करते हैं, जितने भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले रहते हैं, ये सब शिव ही तो है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को भी शिव कहा है। उसकी पहचान उसको जानना, पहचानना, स्मरण करना उसका सुख है। एक बेलपत्री
मेरे को उम्मीद है सागर के जितने शिव मंदिर होंगे उस शिव मंदिर में आप लोग बेलपत्र चढ़ाने जाते होगे तो उठाकर जरूर लाते होगे। बोलो री जी सही है। अब शिव मंदिर में निर्माल्य भी नहीं बचता कि पंडित जी को बाद में उठाकर ठंडा करने जाना पड़े या वहां के भक्तों को ठंडा करने जाना पड़े। पहले शिव मंदिरों में इतना जल पड़ा होता था, पर अब लोग शंकर के मंदिर में अगर पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि लोग कई पंडितों ने तो हमारे को पत्र लिखकर भेजे हैं, गुरुदेव ब्राह्मणों ने, कि आप ऐसा बोल दो अब मंच से कि शंकर भगवान के ऊपर कम से कम एक बेलपत्र तो छोड़ दिया करो। अमृत है उसका नाम, अमृत है उसकी औषधि। रुद्राक्ष भले आपको नहीं मिला हो, जिनको मिला उनको मिल गया, नहीं मिला हो, पर कभी तो जब योग लगेगा तब बांटेंगे, पर आपको प्राप्त होगा उस रुद्राक्ष का, उस बेलपत्र का। शिव पे चढ़े हुए उस बेलपत्र के महत्व को समझना है हमको। हमें शंकर की उस अनुभूति को समझना है, शिव के उस आशीर्वाद को। आज एक प्रश्न बड़ा भारी था। सुबह जब केसरवानी जी के घर पर सबसे मिल रहे थे तब किसी ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में एक प्रश्न था। जिसने भी प्रश्न करा है, अगर वो पंडाल में हो तो अवश्य स्मरण करिएगा, और नहीं आए हो तो टीवी पर स्मरण करिएगा। उस प्रश्न को तो हम यहाँ लेकर नहीं आए, वहां के सारे पर्चे वहीं रह गए। उसमें एक प्रश्न था, राम जी ने भगवान शंकर का धनुष माता जानकी के स्वयंवर में तोड़ा था। तो शंकर भगवान को क्रोध क्यों नहीं आया? जय हो मेरे सागर वालों, बहुत सुंदर प्रश्न करा है। प्रश्न अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है। और ये जो प्रश्न करा है ये बहुत दमदार है, और ये सागर का ही कोई व्यक्ति कर सकता है जो गागर में भरा होगा। है राम के सागर में जो डूबा होगा वही ये प्रश्न किया होगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न हल्का है। अगर स्वयंवर में भगवान राम पहुंचे हैं और शंकर भगवान का पिनाक, शंकर भगवान का वो धनुष जो जनक जी महाराज के यहां पर था, और वो धनुष टूट रहा है, तो जिसने जो चीज गिफ्ट करी है, दिया गया है, तो किसी का वो तोड़ दो तो अच्छी बात थोड़ी ना। मेरी जीजियों और मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, इंगेजमेंट की जो अंगूठी होती है, सगाई की जो अंगूठी होती है ना, सारी अंगूठियां टूट जाए पर वो अंगूठी मत तोड़ना, और सारी उतर जाए पर वो मत उतारना। तुमने अगर वो उतार दी तो जगदम्बा तुम पे भारी हो जाएगी, और जगदम्बा ने उतार दी तो बेरू भारी हो जाएगा। क्योंकि गिफ्ट में दिया गया है, वो एक स्नेहवश दिया गया है, वो एक प्रेमवश दिया गया है। और जनक जी को परशुराम भगवान ने जो दिया था धनुष, वो प्रेमवश दिया था। नहीं तो परशुराम जी तो लेकर उसको रावण के पास भी गए थे, पर रावण को नहीं दिया। उन्होंने कहा रावण को नहीं दूंगा। अच्छा, कई लोगों ने मन में सोचा कि ये परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है और रावण भी ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण को देगा।
जाति भेद करने वाले जो होते हैं ना, जिन्होंने सनातन धर्म को जिसको तोड़ना है, सनातन धर्म के जिसको टुकड़े करना है, वो जाति का भेद करना सिखा देता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए करेगा, वैश्य वैश्य के लिए करेगा, शूद्र शूद्र के लिए करेगा। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। पहले दिन कथा में कहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार चौकी के चार पाए हैं, जिन पाए के ऊपर हमारे वेद और पुराण रखे हुए हैं। ये चार वर्ण नहीं, ये भगवान के चार पुष्प हैं जो भगवान अपने पास में रखते हैं। कई लोगों ने विचार करा कि परशुराम भगवान जो धनुष लेकर गए हैं वो रावण को देंगे, पर उन्होंने रावण को नहीं दिया। उन्होंने वो धनुष ले जाकर दिया है जनक जी, और जनक जी को वो धनुष ले जाकर दिया और कहा ये धनुष आप रखिए। तो जनक जी ने पूछा इसका मैं क्या करूं, आप बताओ। कुछ नहीं, आपके पास में रखो, ये धरोहर में रखो, इसको संभाल के रखो, ये आपके लिए है। जब जरूरत पड़े आपको तब इस धनुष का प्रयोग करना। राजा जनक ने एक शब्द परशुराम भगवान से कहा था कि मुझे धनुष की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल जनक जी का राज्य के साथ था जनकपुरी, जहां पर चोर भी पकड़ाता था तो उसको सजा नहीं दी जाती थी। एक किसी ने गलत काम भी कर दिया तो उसको जेल में नहीं डाला जाता था। जनकपुरी में ना तो जेल होती थी ना सजा दी जाती थी। जनकपुरी केवल पूरे विश्व में एक ऐसी थी जहां का राजा बैठता था, चोर आता था उसको पकड़ कर लाते थे, जनक जी के सामने खड़ा कर देते थे और जनक जी उसके हाथ जोड़कर निवेदन करते थे, भाई बोलो तुमने चोरी क्यों करी है, तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई, इस नगर में कमी क्या पड़ गई जो तुमको चोरी करना पड़ी, भाई बोलो तो सही। और वो व्यक्ति चोर जनक जी के चरण पकड़कर कहता था ये चोरी का सामान आप रख लो, मैंने चोरी करी पर आगे से नहीं करूंगा। इसलिए जनकपुरी में ना जेल होती थी ना सजा होती थी। जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है, वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, महाज्ञानी, विद्वानों में विद्वान, प्रचंड विद्वान, जिन्होंने गर्भ में ही अपनी माता के गर्भ में बैठकर सारी कथा सुन ली थी। वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अमर गुफा में तोते के अंडे से बाहर निकलकर अमरनाथ जी की कथा सुन ली थी। जरा विचार करिए इतना विद्वान होंगे सुखदेव जी। और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म होते से सुखदेव जी महाराज जाने लगे तो वेद व्यास जी ने कहा रुको, कहां जा रहे हो, पहले गुरु मंत्र लो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा विद्वान, प्रखंड पंडित, विद्वानों में मैं विद्वान, श्रेष्ठ ज्ञानी, मुझे क्या गुरु मंत्र की जरूरत है, मैं तो खुद दुनिया का गुरु हूं, मुझे कोई गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा संसार में आए हो तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं किसको गुरु बनाऊं। तो जनक जी के पास वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनकपुरी चले जाओ और जनक जी को गुरु बना लो। सुखदेव जी तो ठाका लगाकर हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा मैं एक संत और ब्राह्मण का पुत्र और एक क्षत्रिय को गुरु बनाऊंगा, एक राजा को गुरु। जाओ यहां से, जनकपुरी जाओ। सुखदेव जी महाराज अहंकार रखकर, थोड़ा सा अभिमान रखकर जनकपुरी में चले गए और जनकपुरी में जाते सी दरवाजे पर द्वारपालों से कहा, जाकर जनक जी से कहो महाज्ञानी, महाविद्वान वेद व्यास जी के पुत्र, महामर्तंड, बड़े आनंद का सुख देने वाले विद्वानों में विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज आए। बोलो जनक जी को जाकर जाओ। तुम्हारी 1000 दुकान हो,
तुम्हारे घर में सोना और चांदी अंबारियों में भरा पड़ा है, तुम्हारे घर में ढेर सारा पकवान हो, तुम्हारे पास में बहुत कुछ सुख के साधन हो, फिर भी किसी सदगुरु के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास में इतना है और मुझसे पहले मिलो। मैं ये पद पर हूं, मैं इस पद पर हूं, मेरी प्रतिष्ठा ये है, मेरी शान ये है, मेरी सत्ता ये है, मेरा वैभव ये है। अगर सतगुरु के सामने जाना है, किसी गुरु के पास में जा रहे हो और कुछ लेने के लिए जा रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाना, अपना पद मत दिखाना। जाते से गुरु के चरण पकड़ कर कहना मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पद नहीं, मैं केवल आपके चरणार के बिंद के बस बल पर जी रहा हूं, आप मेरे पर कृपा कर दीजिए। अपना पद मत दिखाओ, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाओ, अपना यश मत दिखाओ कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये कुर्सी है, मेरा ये वैभव है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी सत्ता है, मैं इस सत्ता के बल पर हूं, मैं यहाँ का नगर सेठ हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का वैभववान व्यक्ति हूं, ये हमें नहीं दिखाना। जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, महा विद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए। जनक जी के पास सूचना पहुंच गई, जनक जी नहीं आए। 3 दिन हो गए सुखदेव जी को राजा जनक के दरवाजे पर खड़े खड़े, जनक जी नहीं आए। 4था दिन आ गया, रोज सुखदेव जी कहते थे जाकर कहो ये आए हैं वो आए हैं। 4थे दिन सुखदेव जी महाराज ने जाकर कहा द्वारपालों जनक जी से जाकर कहिए एक ब्राह्मण का पुत्र आया है, इतने दिन हो गए, कम से कम एक बार तो दर्शन दे दें और मिल लें। तब जनक जी के पास सूचना गई और जनक जी दौड़कर बाहर आ गए। जनक जी दौड़कर बाहर आए और दौड़कर बाहर आकर जनक जी ने देखा तो सुखदेव जी महाराज से सुखदेव जी महाराज को उठाया। सुखदेव जी महाराज ने जनक जी के चरणों को प्रणाम करा। जनक जी ने कहा आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, मुझे प्रणाम ना करिए, ये बताओ कैसे आना हुआ, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी ने कहा मैंने तो 3 दिन तक आपके चेहरे का भाव देखा था, आपको गुरु मंत्र की जरूरत ही नहीं थी, फिर आप मुझसे गुरु मंत्र क्यों ले रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा मुझको, जिसकी यहाँ चोर भी पकड़ाता है तो मुंह पर के कर जाता है, डाकू भी पकड़ाता है तो मुख पर के कर जाता है। आपके नगर में ना जेल है ना सजा है, ना कोई को मृत्यु दंड दिया जाता है, ना किसी को कारागार में डाला जाता है। आपके यहाँ ना तो जेल है ना सजा है। जनकपुरी एक ऐसी पुरी है ना यहाँ तो सजा होती है ना कोई जेल होती है, यहाँ तो जो आता है सामने बोल कर जाता है। ऐसा नगर का राजा और ऐसा गुरु संसार में कभी नहीं मिल सकता। सुखदेव जी ने जनक जी को अपना गुरु बनाया है। अब तुम ध्यान से सुनना, जिस भागवत को राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, जिस सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी हैं, जिन वेदव्यास जी को गणेश जी महाराज ने पूरी श्रीमद् भागवत कथा लिखकर बताई, जिन सुखदेव जी महाराज ने भगवान शंकर के मुख से अमर कथा सुनी, वो सुखदेव जी महाराज का गुरु कोई साधारण नहीं था, क्षत्रिय एक राजा जनक जी थे। क्योंकि जनक जी के मन में भेद नहीं होता था। परशुराम भगवान ने शंकर भगवान का जो धनुष दिया वो जनक जी को दिया, क्योंकि ये यहां धनुष का काम ही नहीं पड़ता। एक लाइन ब्रज के लोग हमेशा बोला करते थे, जब काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। समझिए जरा इस शब्द को समझिए। तुम्हारे पास में बंदूक रखी हो, तुम्हारे पास में तलवार रखी हो, तुम्हारे पास में ढेर सारा मारने और ठोकने का सामान रखा हो, पर आपके चेहरे की, आपके शरीर की इतनी नम्रता होना चाहिए, इस वाणी में इतना जादू होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि तलवार और बंदूक उठाने की जरूरत ही ना पड़े और आदमी वहीं की वहीं खड़े हो जाए। क्या करना है? आज एक कोई मंदिर वाले बोल रहे थे कि हम गुरु जी का सम्मान करना चाहते हैं। हमारा निवेदन है आपसे,
हमारा सम्मान कर कर क्या करोगे? सम्मान करना है तो जो ये अपना घर छोड़ छोड़ कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे कथा के पंडाल में बैठे हैं, सम्मान इनका होना चाहिए। अपना घर छोड़कर धूप में चलकर, मुंह पर कपड़ा लपेटकर, तपतपाती हुई धूप में 2 व्हीलर गाड़ी से चलकर 10 रुपए खर्च कर कर ऑटो वाले को देकर वो जो धक्के खाकर यहाँ पहुंचता है, सम्मान तो इनका होना चाहिए। सम्मान गुरु का नहीं, कथावाचक का नहीं, सम्मान तो श्रोता का होना चाहिए। ये माइक तो ऐसी बीमारी है, किसी पगला को भी पकड़ा दो तो 3 घंटे बोल देता है, 2-3 घंटे तो कोई भी बोल लेता है। कोई वक्ता व्यासपीठ पर जो व्यास जी महाराज बनकर बैठते हैं, कथा करते हैं, चाहे भागवत करते हो, चाहे रामायण करते हो, चाहे शिव पुराण करते हो, चाहे विष्णु पुराण करते हो, चाहे नर्मदा पुराण करते हो, चाहे लिंग पुराण करते हो, चाहे नारद पुराण करते हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण करते हो, कोई ब्राह्मण जब कथा में बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर कथा करता है, उसमें ब्राह्मण का कुछ नहीं होता, उसमें वक्ता का कुछ नहीं होता। जो श्रोता कथा सुनने आते हैं ना, इनके भीतर जो भक्ति कथा के प्रति उमड़ती है, वो भक्ति वक्ता के पास जाती है, तब वक्ता इस व्यासपीठ से कुछ बोल पाता है। वक्ता का कुछ नहीं है। हमें गुरु जी का सम्मान करना है। गुरु जी का सम्मान मत करो। ये इतने जितने लोग कथा सुनने के लिए आए, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल लगाकर 2-2 लाख 1.5 लाख लोग एक जैसे मोबाइल को लेकर बैठे हुए हैं। दुकान पर काम चल रहा है, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मोबाइल पर कथा चल रही है। ये उनका दिल, उनकी भक्ति जो शिव महापुराण से लगी हुई है। और जितने लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए एक आतुरता बनाकर, एक हृदय बनाकर, एक भक्ति का संचार कर जो कथा में पहुंचते हैं, टीवी पर सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, लिंक के माध्यम से सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं और यहाँ बैठकर सुनते हैं, इनका भक्ति का एक आनंदमय पुष्प जो प्रफुल्लित होता है, जो प्रकट होता है, उस आनंदमय भक्ति के पुष्प में सुगंध होती है। और वो भक्ति की सुगंध वक्ता के पास जाती है, तब जाकर व्यासपीठ से वक्ता कथा कर पाता है। इसमें वक्ता का कुछ नहीं है, सब आपका है। और कोई कहे कि हम सियोर वाले महाराज का सम्मान करें या कथाकार का सम्मान करें, क्या सम्मान करना? सम्मान तुम्हारा होना चाहिए, आदर आपका होना चाहिए। सम्मान तुम्हारा, आदर तुम्हारा। महाराज प्रश्न है, राजा जनक का धनुष शंकर जी का तोड़ा तो शिव को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका उत्तर सुन लेना भाई, जिसने प्रश्न किया है। केसरवानी जी की यहाँ सुबह जो पत्र दिया है, उसका प्रश्न का उत्तर सुनिए। जब बाबा विश्वामित्र भगवान राम को लेकर धनुष यज्ञ में जा रहे थे, लक्ष्मण और राम जी को लेकर जब चल रहे थे, तब विश्वामित्र बाबा ने राम जी को रोक लिया अपने आश्रम में। रुको, कल धनुष यज्ञ में चलना। जी गुरुदेव। चलिए, चलोगे? हाँ गुरुदेव। तो चलने से पहले एक काम करना है। विश्वामित्र जी कह रहा है, गुरु बहुत लंबी सोच लेता है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी।
रामचरितमानस में एक पक्षी का नाम आता है, जटायु, संपाति। बोलो आता है कि नहीं आता? क्या कहता है वो? पक्षी कह रहा है, जटायु कह रहा है, गिद्ध कह रहा है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं बहुत दूर माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। ये एक गिद्ध कह रहा है, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक का देख रही है। सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देख लेती है और एक सिद्ध की दृष्टि बहुत ऊंचा देख लेती है। ये दो दृष्टियां बड़ी प्रबल हैं। गिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है और सिद्ध जो भगवान का भजन करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, बेलपत्र चढ़ाने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, संकट सोमवार करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, प्रदोष का व्रत करने वाला, एकादशी का व्रत करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला साधारण नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है और उसकी दृष्टि बहुत लंबा देख लेती है कि वहां ये होने वाला, ये सिद्धता है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है तो सिद्ध भी दूर का देख रहा है। और वह सिद्ध कोई दूसरा नहीं, वो गुरु होता है, बहुत लंबा देखता है, बहुत लंबा। विश्वामित्र जी ने कह दिया, राम धनुष यज्ञ में तो चल रहे हो, पर मेरा मन का एक मनोरथ है। क्या? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है। ओ राम जी ने कहा, आज्ञा करिए गुरुदेव, करना क्या पड़ेगा? जाओ थोड़ी सी गंगा के तट की मिट्टी लेकर आओ। राम जी गए, मिट्टी लेकर आए, मिट्टी लेकर आए और लाकर मिट्टी को रखा। गुरुजी ने कहा पार्थिव शिवलिंग बनाओ, और गुरुजी के सामने राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर पूरी पूजन का साहित्य इकट्ठा करा। लक्ष्मण जी बेलपत्र लेने जा रहे हैं, दुर्वा लेने जा रहे हैं, तुलसी लेने जा रहे हैं, मंजरी लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सामग्री पर सामग्री लेने जा रहे हैं, अबीर गुलाल लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सारा चंदन आदि सामग्री लेकर आ गए और राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। विश्वामित्र जी मंत्र पर मंत्र बोल रहे हैं और ब्राह्मण गुरुजन ऋषिजन सब अभिषेक का रुद्राष्टाध्यायी से भगवान राम जी से अभिषेक करवा रहे हैं और मेरे राम जी मेरे शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद विश्वामित्र जी ने एक बेलपत्र मेरे राघव जी के हाथ में देकर कहा, ये शंकर भगवान को समर्पित कर दो और कहो धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, उस धनुष यज्ञ की रक्षा आपको करना है, आपको संभालना है। वो बेलपत्र का बल कितना प्रबल था। विश्वामित्र जी ने जो राम जी से अभिषेक करवाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करवाया, पूजन कराकर भगवान का आराधना कर कर विसर्जन कर कर तब विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर चले। जब जनकपुरी की ओर चले तब सामने धनुष यज्ञ हो रहा है। एक से बढ़कर एक शूरवीर लंकाधिपति रावण तक उस धनुष को नहीं उठा पाए, तब सहस्त्र अर्जुन तक उस हजारों हाथों से धनुष को नहीं उठा पाया। तब मेरे राम जी को गुरु जी ने आदेश दिया, अब तुम जाओ। और राम जी ने वो धनुष उठाया, टूट गया। तो शंकर क्रोध क्यों नहीं करे? क्योंकि शंकर का आशीर्वाद लेकर चले थे, तो शंकर की ही कृपा हो गई कि अब धनुष में ही तोड़ सकता। राम जी धनुष को तोड़ नहीं रहे, शिव खुद तोड़। तीन तुम्हारे पशुपति व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? बोलते जाओ जरा जम के। तीन पशुपति व्रत अच्छे हो गए, चौथे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारे व्रत अगर शंकर जी करा रहे हैं तो व्रत को तोड़वा भी कौन रहा? जम के बोलो जरा, शंकर जी ही तोड़वा रहा है। वो एक गाने की लाइन आती है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, बस उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला भी शिव है। व्रत शंकर भगवान करा रहे हैं और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया,